तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में लोगारिथम के एनडीए में आए हुए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। और एनडीए में आए क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसे एनडीए में क्वेश्चंस आते हैं वैसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ही सवाल जो एनडीए में आया हुआ है वो क्या है, देखिए ये आया था और क्वेश्चन था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 log 2 with the base 8 minus 1/3 log 9 with the base 3। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या 1/3 होगी। जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए आसान, मतलब क्वेश्चन किस लेवल का इजी क्वेश्चन है ये देखिए जरा। देखिए ये लिखा हुआ है log 2 with the base 8, तो 2 log 2 जो बेस 8 है वो 2 की पावर 3 है, माइनस 1/3 log विद द बेस 3 9 इज 3 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि अगर इसकी पावर है तो यहां आएगी, और अगर बेस की पावर है तो डिनोमिनेटर में आएगी। तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा, 2 बाय पावर 3 आ जाएगी। ये हो जाएगा log 2 विद द बेस 2 माइनस 1/3 log, ये 2 आगे आ जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा बेटा जी, 2/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा log 3 विद द बेस 3, और log 2 विद द बेस 2 1 हो जाएगा, log 3 विद द बेस 3 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 2/3 एंड दैट इज 0 सिंपल। तो ये सवाल जो एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो लोगारिथम टॉपिक के मैं आपको करा रहा हूं, बड़े बेहद इजी क्वेश्चंस हैं। जिस लेवल के आपने प्रैक्टिस किया उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब वीडियो को यहीं रोक लीजिएगा, अगर आपको लिखना हो तो अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा। सुनिएगा जरा। देखते हैं अगला आया हुआ क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चंस पाथ फाइंडर नामक किताब के अंदर आपको जो है वो मिल जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है if log x with the base 3 log 2x with the base x log y with the base 2x is equal to log x square with the base x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तब आपको y की वैल्यू के बारे में कमेंट करना है कि y की वैल्यू क्या होगी, क्या 4.5 होगी, क्या 9 होगी, क्या 18 होगी और क्या 27 होगी। ये क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले तो आप इस चीज पर गौर डालिए, ये लिखा हुआ है log x विद द बेस 3, इसका बेस 3 है, इसका बेस x है, इसका बेस 2x है। अब आपको दूर की नजरों से देखना पड़ेगा, और ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। आपको दूर की नजरों से देखना पड़ेगा। अगर आप इसे और इसे लिखते हैं, देखो इसे चेंज बेस से लिखते हैं तो ये और ये कटेंगे, ये और ये कटेंगे, और ये log y विद द बेस 3 बन रहा है। मतलब आसान सवाल की, मतलब इससे ज्यादा आसान क्या होगा। आप देखो तो सही, एक बार देखो तो सही, log x बाय log 3, माफी चाहूंगा, ये log 2x बाय log x, ये log y बाय log 2x, और सामने इसकी पावर आगे आ जाएगी और ये हो जाएगा log x विद द बेस x। आप आसान होने की लिमिट तो देखो, देखो तो सही क्या हो रहा है। अब ये हो जाएगा log y बाय log 3। अब log y बाय log 3 को लिख सकते हैं log y विद द बेस 3, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ऐसे को अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो फिर ऐसे को ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। अच्छा, सामने सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, क्योंकि log x विद द बेस x तो 1 हो गया, सिर्फ इतना सा बचा। और ये लिखा हुआ है 3 की कितनी पावर y होगी, तो 3 की 2 पावर y होगी, तो 3 की 2 पावर y होगी, तो y कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। आप देखो तो सही, कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन जो है वो आप कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप वीडियो यहीं रोकिएगा, लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा, और मैं बढ़ता हूं अपने अगले सवाल की तरफ। आप प्लीज लिखिए, मैं अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूं।
सुनिएगा, है ना। अब अगला सवाल जो दिया वो दिया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log x की पावर 5 विद द बेस y इंटू log y स्क्वायर विद द बेस x इंटू log z क्यूब विद द बेस z। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, 10, 20, 30, 60, क्या वैल्यू होगी ये पूछा गया। भाई सबसे पहले तो ये 5 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और 3 आगे आ जाएगा, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 5 आगे आ गया तो ये हो गया log x विद द बेस y, 2 आगे हो गया तो ये हो गया log y विद द बेस x, और 3 आगे आ गया तो ये हो गया log z विद द बेस z। भाई ये तो हो गया 1। अब अगर इसे खोल के लिख दूं ना बेस चेंज, भाई गए log x से गया, log y से गया। जरा देखो भाई 5 और 2 10 और 10 और 3 30, तो ये हो गया। अब ये हो गया log x बाय log y, और ये हो गया log y बाय log x, और log ये तो 1 हो ही गया, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, यू आर लेफ्ट विथ 30। 30 विल बी योर आंसर, 30 विल बी योर आंसर। और चीजें आपको भी पसंद आ रही होंगी। बढ़ूंगा अपने अगले सवाल की तरफ, लिख के नोट डाउन करिएगा, नोट डाउन करिएगा, लिख के डन करिएगा, लिख के डन करिएगा। लिखा जरूर करें वीडियो रुक के। देखिए अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है log 243 विद द बेस 81 की वैल्यू क्या होगी। क्या 0.75 होगी, क्या 1.25 होगी, क्या 1.5 होगी, क्या 3 होगी, यह पूछा गया। देखिए आपको यह पता होना चाहिए, ये 243 जो है ये 81 इंटू 3 है, तो यह लिखा जा सकता है log 81 इंटू 3 विद द बेस 81। सिंपल। log a इंटू बी होता है log a प्लस log b विद द सेम बेस, तो ये लिखा जा सकता है log 81 विद द बेस 81 प्लस log 3 विद द बेस 81। अब log 81 विद द बेस 81 इज 1 प्लस, अब ये जो 81 है ये 3 की पावर लिखी जा सकती है 4, तो log 3 विद द बेस 81 इज 3 रेज टू द पावर 4। अब अगर बेस का पावर है तो 1 अपॉन में बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 4, log 3 विद द बेस 3 इज 1, तो 1 प्लस 1 बाय 4 कितना हो जाएगा 5 बाय 4, 5 बाय 4 1.25, मुझे लगता है आपका आंसर आ जाएगा भाई 5 बाय 4। वन 1.25 जो है वो आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। एक और सरल सवाल आपके सामने आया, लाऊंगा अपना अगला सवाल, तब तक इसे लिखिएगा, लिख के डन करिएगा, करना शुरू करिए। देखिए अपना जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है अगर इफ log m विद द बेस 8 प्लस log 1 बाय 6 विद द बेस 8 बराबर दिया हुआ है 2/3 के, तो हमसे पूछा है बताइए m की वैल्यू क्या होगी। m विल इट बी इक्वल टू 24, विल इट बी इक्वल टू 18, 12, 4। ये 4 बातें पूछिए। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना log 1/6, तो ये लिखा जा सकता है
इसे तो सेम रहने दीजिए, log m विद द बेस 8। देखिए log m बाई n लिखा जा सकता है log m माइनस log n, तो ये लिखा जा सकता है log 1 माइनस log 6 विद सेम बेस 8, और log 1 विद एनी बेस इज 0, तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू में 2/3 भी है, तो ये हो जाएगा log m विद द बेस 8 माइनस log 6 विद द बेस 8 इज इक्वल टू 2/3। अब आप ही बताओ, अगर ऐसे से ऐसा हो सकता है तो ऐसे से ऐसा नहीं हो सकता क्या? क्या मतलब हुआ भाई? अगर log a बाई बी log a माइनस log b हो सकता है, तो क्या log a माइनस log b विद द सेम बेस log a बाई बी नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये लिखा जा सकता है log m बाई 6 विद द बेस 8 इज इक्वल टू 2/3। यहां से क्या मतलब हुआ? 8 की 2/3 पावर m बाई 6 होगी, 8 की 2/3 पावर m बाई 6 होगी। अच्छा 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 इंटू 6 हो जाएगा 24। तो m की वैल्यू पूछी थी 24 आ रही है, 24 इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो फिर उम्मीद करता हूं आपको ये फिर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ूंगा अपने अगले सवाल की तरफ, नोट डाउन करना है तो प्लीज करिएगा, और मेरी रिकमेंडेशन है जरूर करिएगा, करिएगा। करिएगा, करिएगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है इफ log ab विद द बेस a x के बराबर है, तो ये बताइए log ab विद द बेस b किसके बराबर होगा? क्या ये 1/x के बराबर होगा? क्या ये x अपॉन x प्लस 1 के बराबर होगा? क्या x अपॉन x माइनस 1 के बराबर होगा? क्या ये x अपॉन 1 माइनस x के बराबर होगा? देखिए ये जो लिखा हुआ है ना log ab विद द बेस a, ये लिखा जा सकता है log a प्लस log b विद द बेस a विद सेम बेस a। ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस log b विद द बेस a इज इक्वल टू x। तो यहां से log b विद द बेस a की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1। सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इनटू दिस, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इनटू दिस, इनटू दिस, इनटू दिस। भाई वो लिखा हुआ है log ab विद द बेस b, तो वो लिखा जा सकता है log a प्लस log b विद द बेस b इज इक्वल टू, पूछा क्या आएगा? इज इक्वल टू में बता दें क्या आएगा। log b विद द बेस b तो 1 हो जाएगा प्लस, अब log a विद द बेस b क्या होगा? log a विद द बेस b होगा 1 अपॉन log b विद द बेस a, ये बात तो आप जानते हैं। log a विद द बेस b क्या होगा? रेसिप्रोकेट होगा log b विद द बेस a का। अच्छा log b विद द बेस a क्या है? x माइनस 1, तो ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 प्लस 1 तो x अपॉन x माइनस 1। मैं कहूं कौन सा पार्ट सही है? मैं कहूं सी पार्ट सही है। ठीक है जी। तो ये कुछ आपने एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस को देखा, और अब इन पर बेस्ड मैं आपको लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूं, जो एनडीए के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेहद जरूरी हैं। आप इन्हें लिख के डन करिएगा, मैं एनडीए के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आता हूं आपके लिए, प्लीज करके डन करिएगा। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, log 2 विद द बेस 10 की वैल्यू दी हुई है 0.30103, और हमसे कहा गया है कि log 50 विद द बेस 10 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। दोबारा सुनो एक बार मैंने क्या बोला भाई, उसने log 2 विद द बेस 10 की वैल्यू तो दे दी, और जो हमसे पूछ लिया वो log 50 विद द बेस 10 पूछ लिया। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा।
ये तो साफ जाहिर है इस बात से कि log 2 विद द बेस 10 की वैल्यू ही यूज होनी है, स्वाभाविक है इसी की वैल्यू यूज होनी है, इसके अलावा तो कुछ दिया हुआ है ही नहीं। तो क्या हम 50 को कुछ ऐसे रूप में लिख सकते हैं कि वो log 2 बन जाए? तो हम ऐसा कर सकते हैं कि log 50 को 100/2 लिख दें विद द सेम बेस 10। तो ये जो हो जाएगा log m/n, ये हो जाएगा log 100 माइनस log 2 विद सेम बेस 10, और log 100 जो है वो हो जाएगा log 10 का स्क्वायर विद द बेस 10 माइनस log 2 विद द बेस 10। ये वाला 2 आ गया जाएगा, log 10 विद द बेस 10 इज 1, तो 1 इंटू 2 2 माइनस log 2 विद द बेस 10, और log 2 विद द बेस 10 दिया हुआ है 0.30103, और 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे लगभग 1.6 के आसपास आएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता भाई। 2 में से घटाने से 2 और 2 तो नहीं आने वाले, और 2 में से घटा रहे हो लगभग 0.3, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.6 भी नहीं आएगा। साफ साफ नजर आ रहा है 2 में से घटाएंगे 0.3 तो लगभग 1.6 के आसपास ही आएगा, 1.7 के आसपास ही आएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल समझ में आया होगा। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा, जरा सुनते रहिएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अगर दिया हुआ है log 17 विद द बेस 8 डिवाइडेड बाय log 23 विद द बेस 9 माइनस log 17 विद द बेस 2√2 अपॉन log 23 विद द बेस 3, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, 17/8 के बराबर होगी, 23/17 के बराबर होगी, ऐसा दिया गया। तो देखिए एक चीज आपको नजर आ रही होगी 23 23 17 17, कहने का मतलब यह हुआ कि आप इसे log 17 में ही सॉल्व करें, इसे log 17 में ही सॉल्व करें, आप इसे log 17/log 8 ना लिखें। क्या मैं कह रहा हूं कि ये तो हो जाएगा log 17 विद द बेस 8 यानी 2 की पावर 3 अपॉन log 23 विद द बेस 9 यानी 3 की पावर 2 माइनस log 17 विद द बेस 2√2, 2√2 इज 2 की पावर 3/2। अब ये हो जाएगा log 23 विद द बेस 3। तो हो क्या रहा है कि ये वाला 2 पावर वाला 1/2 हो जाएगा, ये पावर 3 1/3 हो जाएगी, ये 3/2 यहां 3/2 हो जाएगा, माफी माफी माफी, ये 3/2 यहां 3/2 हो जाएगा, तो ये 2/3 बन जाएगा। आप अगर अब ध्यान से देख रहे हो ना तो ये वाला 2 यहां जाएगा। अब देखो ध्यान से, दोनों का बेस कैसा है? सेम है, log 23 विद द बेस 3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और न्यूमरेटर क्या है? 2/3 log 17 माइनस 2/3 log 17, कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 विल बी योर आंसर। बट डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर इक्वल है, न्यूमरेटर कट के क्या आंसर आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा, और स्पष्ट 0 आंसर आ जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, सुनिएगा जरा। देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको वैल्यू बतानी है 81 1 अपॉन log 3 विद द बेस 5
27 रेज टू द पावर log 36 with the base 9 plus 3 raised to the power 4 divided by log 9 with the base 7। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? विल इट बी इक्वल टू 49, 625, 216, 890। देखिए ये जो 81 है, पहली बात तो इसे रेसिप्रोकेट कर दो तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगा और ये रेसिप्रोकेट होकर log 3 विद द बेस 5 बन जाएगा log 5 विद द बेस 3 प्लस पहले इसे सॉल्व कर लें, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 4 यहां आ जाएगा, ये 4 यहां आ जाएगा कि 5 की पावर में चला जाएगा। तो आपको पता है ना a की पावर log a n क्या होता है? सिर्फ n होता है। तो 3 की पावर log दिस विद द बेस 3 क्या हो जाएगा? सिर्फ इतना हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 625। तो भैया ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आगे भी आंसर्स आने वाले हैं, ना ये होगा ना ये होगा, ये तो साफ पता लग रहा है 890 होगा, ज्यादा ही होगा। फिर भी औपचारिकता जिसे कहते हैं, ये लिखा हुआ है 27 रेज टू द पावर, भाई ये दोनों स्क्वायर दिख रहे हैं, दोनों का रूट कर दो, ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप इस बात को समझ लो, भाई ये 6 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, अब इसका वाला 2 यहां आएगा, इसका वाला 2 यहां आएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तभी तो कह रहा हूं दोनों का स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आ गया 27 यानी 3 की पावर 3 और log 6 विद द बेस 3, तो ये 3 जो आएगा यहां आ जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई यहां आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कट के 6 की पावर 3 243। भाई कितना आ रहा है? 6 की पावर 3 196, माफी चाहूंगा, ध्यान कहीं और था मेरा, 216, फिर माफी चाहूंगा, ध्यान कहीं और था मेरा, 6 का क्यूब 216 आ गया प्लस। अब तो देखो साफ साफ नजर आ रहा है, हम 800 पता नहीं कितने पे आ गए, 800 लगभग 41 पे आ गए ना, आगे निकल गए हैं। सुनिए जरा, अब ये हो जाएगा 3 की पावर, ये जो है ना 9, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये वाला स्क्वायर यहां आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या इसे ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा log 7 विद द बेस 9, ये 9 जो है 3 का स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर यहां आता है, और ये 4/2 जो है वो यहां आएगा, और ये उतर के आ जाएगा 7 की पावर 4/2। तो 7 की पावर 4/2 और 7 जो है √7 का स्क्वायर की पावर 4/2, 2 से 2 कट जाएगा, √7 की पावर 4 हो जाएगा 49। तो ये हो जाएगा भाई 841, शायद वो आ गया था, 49 और हो जाएगा, ऐसा करके कुछ हो जाएगा। तो ये 890 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस टाइम पर मैं कुछ अलग ही सोच रहा था इस क्वेश्चन में, इसलिए इसमें थोड़ी सी गलती हो रही थी बार बार 6 के क्यूब। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। बढ़ूंगा अपने अगले सवाल की तरफ, जरा नोट डाउन करिए। तो चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल ये कह रहा है कि अगर a है log 12 विद द बेस 24, b है log 24 विद द बेस 36 और c है log 36 विद द बेस 48, तो ये बताइए 1 प्लस abc की वैल्यू क्या होगी? इनमें से कौन सी वैल्यू 1 प्लस abc की होगी? चलिए सबसे पहले तो abc को रख के देख लेते हैं। a हो जाएगा log 12 विद द बेस 24 इंटू log b हो जाएगा log 24 विद द बेस 36 इंटू सी हो जाएगा log 36 विद द बेस 48। तो ये हो जाएगा 1 प्लस log 12 बाई log 24 इंटू ये हो जाएगा भाई log 24 विद द बेस log 36 और ये हो जाएगा log 36 विद द बेस log 48। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचे कुचे का एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा log 48 प्लस log 12 विद द बेस log 48।
log a प्लस log b log a b हो जाएगा, तो ये 24 का स्क्वायर है ना, 24 इंटू 2 12 इंटू 2 24 इंटू 24, तो ये हो जाएगा log 24 का स्क्वायर है तो 2 log 24 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा log 48 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो 2 तो आ गया। अब ए सी बी सी लाने के लिए क्या कर लो भाई, 24 का बेस कितना है 36 है और 48 का बेस 36 है, तो log 36 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये मिलके कितना हो जाएगा log 24 विद द बेस 36, और ये मिलके हो जाएगा log 48 विद द बेस 36, या कह लो ये ऊपर जाके हो जाएगा log 36 विद द बेस 48, तो ये 2 हो गया, ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा b, और ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा c, तो 2bc के बराबर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, बड़ी सरल बात है, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आप जो है वो कर सकते हैं। तो आप इसे लिखिएगा, लिख के डन करिएगा, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि log tan 1 डिग्री विद द बेस 10 log tan 2 डिग्री विद द बेस 10 प्लस अप टू log 89 डिग्री विद द बेस 10 की वैल्यू बताइए क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 27 होगी, 81 होगी। देखिए ये तो स्वाभाविक है कि इसमें से कहीं ना कुछ कटने वाला है। अब अगर मैं इसे log a प्लस log b प्लस log c ऐसे करके मैं इसे log a b c लिखूं तो tan 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री हो जाएगा, उसमें से कहीं भी वो 0 नहीं है, तो वो लिखना बेकार हो जाएगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जरा मेरी बात सुनिएगा। देखिए हम कर ये सकते हैं कि भाई log 10 1 डिग्री है प्लस log 10 2 डिग्री है प्लस log 10 3 डिग्री है, ऐसे ही सिलसिला चलेगा log 44 डिग्री तक, tan 44 डिग्री विद द बेस 10, फिर आएगा log 45 डिग्री, अब ये चलना शुरू हो जाएगा कैसे, log प्लस यहीं से शुरुआत कर रहा हूं 46 डिग्री 47 डिग्री 48 डिग्री, अभी सिलसिला चलता चला जाएगा log 89 डिग्री तक, tan 89 डिग्री विद द बेस 10। देखो महत्वपूर्ण बात सुनो, आप ये जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, तो tan 1 डिग्री को आप cot 90 माइनस 1 cot 89 डिग्री भी लिख सकते हैं, ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात कि आप cot tan 89 डिग्री को थीटा की जगह 89 लिया है, 90 माइनस 89 cot 1 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब जो log cot 1 डिग्री है उसे क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस log 1 अपॉन cot 1 डिग्री 1 अपॉन tan 1 डिग्री, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log tan 1 डिग्री माइनस का log 10 डिग्री tan 1 डिग्री। तो जहां log cot 1 डिग्री है वो माइनस का log tan 1 डिग्री है, जहां log cot 48 डिग्री है वो माइनस का log tan 48 डिग्री है। अब जरा इधर सुनिए, ये जो 46 डिग्री है 46 90 माइनस 46
तो 90 माइनस 46 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 44 डिग्री। तो ये आपका cot 44 हो जाएगा। ये आपका cot 43 हो जाएगा। ये आपका cot 42 हो जाएगा। ऐसे बढ़ता बढ़ता ये आपका cot 1 डिग्री हो जाएगा। अब क्या है कि cot 44 हो जाएगा माइनस का log tan 44। तो log cot 44 हो जाएगा माइनस का log tan 44 प्लस का log tan 44। भाई ये इस तरीके से कटने शुरू हो जाएंगे। भाई log cot 1 डिग्री कितना हो जाएगा, माइनस का log tan 1 डिग्री यहां से, और माइनस का log tan 1 डिग्री प्लस का log tan 1 डिग्री। तो ये जितने भी हैं सब आपस में कट जाएंगे। एक बचेगा log tan 45। tan 45 खुद 1 होता है, तो log 1 विद द बेस 10 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सब कुल मिला के 0 हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2-3 कॉन्सेप्ट मैंने यूज किए। एक तो ये कि cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, उसकी मदद ली मैंने। और एक मैंने बताया log cot 1 डिग्री कैन बी रिटन एज माइनस का log tan 1 डिग्री। log cot 44 डिग्री कैन बी रिटन एज माइनस का log tan 44 डिग्री। बस 2 चीजों का इस्तेमाल किया और मैंने अपने काम को किया। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी। तो इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने कराए प्लस एनडीए के जो क्वेश्चंस कराए उन्हें आप करके डन करिएगा। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और लोगारिथम के क्वेश्चंस के साथ। और इसके साथ मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ऐड कर रहा हूं, उन क्वेश्चंस को भी आप जरूर कर लीजिएगा। और कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू।